नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स पे पार्ट 3 है। इस पे स्पेशली हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग माइनर और कोफैक्टर होता क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक, अच्छा इससे पहले हमने क्या पढ़ा है वो समझ लेते हैं पहले। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, इसके सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो पढ़ी। टोटल 6 प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे पढ़ी थी, है ना। तो उसको पढ़ा हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट्स को हम लोग एरिया और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा कि कैसे होता है। कि डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से फिर हमने किसी भी लाइन को, किसी भी 3 पॉइंट्स को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा। ठीक, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर। मतलब माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है वो सीखते हैं। सबसे पहला आता है माइनर। पहले आप क्या करोगे, माइनर फाइंड करोगे, फिर माइनर के बाद ही क्या करेगा, माइनर के बाद ही आपको क्या आता है, कोफैक्टर आएगा। बिना माइनर फाइंड किए आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनर। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, माइनर को आप रिप्रेजेंट करोगे M11 से, मतलब जितना भी मैट्रिक्स होगा वहां पर उसको कैपिटल M से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कहते हैं कि कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को। ठीक है, अब इसके बाद सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमको फाइंड करना है माइनर ऑफ A11। क्या फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11 फाइंड करना है। तो आप कैसे लिखोगे, उसको रिप्रेजेंट करने का M11 से रिप्रेजेंट करोगे। यदि आपसे पूछ ले कि माइनर ऑफ A23 कैसे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, M23 से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बात हुई रिप्रेजेंट करने की। अब माइनर को हम निकालते कैसे हैं वो समझो। तो भैया माइनर जो होता है ना, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ही होती है, लेकिन ये 3/3 में 2/2 की मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। फिर समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का। अब हमको निकालना है माइनर किसी भी एक एलिमेंट का, तो उसमें से जो 2/2 का मैट्रिक्स बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। फिर समझते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से। तो हमने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स लिया, इसको लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारा क्या है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपसे कहा गया है कि भैया A11 का क्या निकालना है, A11 का माइनर निकाल के दिखाओ। क्या निकालो, माइनर निकाल के दिखाओ। तो सिंपल है, हमने क्या कहा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब है कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर जो छोटा सा डिटर्मिनेंट और बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। ठीक है, उसके अब देखो इसके लिए मिनिमम, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमें 2/2 का मैट्रिक्स कम से कम चाहिए। बिना 2/2 के मैट्रिक्स के आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे 3/3 की रिस्पेक्ट में आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद 2/2 पर भी आएंगे। देखिए हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो याद करो सॉल्व करने का तरीका कैसे करते थे भैया। अगर हमने इस एलिमेंट से लिया था तो ना डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमने यहाँ पर ये लिखा था तो ना तो इस कॉलम को लेना ना ही इस रो को लेना, बचे ये 4 एलिमेंट। तो ये जो नया 4 डिटर्मिनेंट बना, देखो ये 4 एलिमेंट से जो नया डिटर्मिनेंट बना, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी किसकी, माइनर ऑफ A11 की होगी। मतलब है कि माइनर ऑफ A1 को आप ऐसे लिख सकते हो कि A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A23। ऐसे करके क्या करोगे, निकालोगे। ये 3 है, ठीक है, ये क्या है 3 और 3 है। ऐसे करके क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे किसका, 1 का। चलो अच्छा, अब इसके बाद 1 के बाद हम क्या करते हैं और देखते हैं। हमने कहा कि A23 का निकालो, तो भैया A23 का निकालना है 23, यहाँ पे ये 23 निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा A23 माइनर क्या लिखेंगे, उसको A23 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A23, ये आ जाएगा। ठीक,
चलो अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है फिर से वही समझें। तो भैया अब देखो, हमने अगर जो एलिमेंट लेते हैं ना तो उस रो को ले सकते हैं ना ही उस कॉलम को ले सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास। इस बार कौन कौन से हैं, ये 4 एलिमेंट बचे। इन 4 एलिमेंट का क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, आ जाएगा। अच्छा ये 4 कौन कौन से बचे, तो A11 A23 A11 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाइड बाई A12। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का अब माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ये तो बात थी, ये तो थी हमारी 3x3 मैट्रिक्स का। अब 2x2 का भी बहुत आसान होता है भाई। देखो 2x2 का सबसे सिंपल होता है माइनर निकालना। तो 2x2 का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हमारे पास देखो क्या है, एक डिटर्मिनेंट है 2x2 का, तो A11 A12 A21 और A22 है। हमको निकालना है माइनर, क्या निकालना है, माइनर ऑफ A11 निकालना है। अच्छा A11 निकालना है तो उसको M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भैया देखो इसको ये ना तो रो ले सकते हैं ना ये कॉलम, तो बचेगा A22, तो इसका A22 हो जाएगा। यदि हमने माइनर ऑफ A12 निकाला, A12 का मतलब यहाँ से, तो ना ही ये रो ले सकते हैं ना ही ये कॉलम ले सकते हो। तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनर ऑफ 12 का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान होता है। यदि हमने आपने निकाला चाहा कि माइनर ऑफ A21 निकालना है, तो भैया ना ही इस रो को लेना ना इस कॉलम को, बचेगा ये वाला एलिमेंट। तो हमारे पास जो माइनर ऑफ 21 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। बस सिंपल है भाई। 2x2 का तो सिंपल होता है। 3x3 हो जाएगा। 4x4 में क्या करना, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, बस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यदि 4x4 आ जाए तो वहाँ पे 3x3, भाई इसको निकालोगे तो यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करो, 4x4 का भी क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। अब माइनर जिसका निकल गया तो उसका कोफैक्टर भी बहुत आसान हो जाता है। तो कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर के क्या करते हैं, हम कुछ 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका फिर क्या करते हैं, 1-2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट्स लिया अपने से 5 6 1 3 3 4 और 2 4 5। ये हमने क्या लिया, एक डिटर्मिनेंट लिखा। अब हम क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर ऑफ A11 का मतलब है 5 की वैल्यू। तो इसको कैसे करेंगे, M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलो बताओ भैया, देखो ये 5 लिया हमने, तो ना ही अब इस रो को लिया जा सकता है ना ही इस कॉलम को लिया जा सकता है, ना ही इस रो को ना ही कॉलम को लेंगे। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बने, इनको निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करा के। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 माइनस 4 4 + 16 कितना आया, -1 लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं माइनर ऑफ A12 मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 में क्या लिखोगे, A12 आप लिखोगे, माइनर ऑफ 6। तो 6 कितना का, देखो जब 6 लिखा, ना ही इस रो को ले सकते हैं ना ही इस कॉलम को। तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 8। तो माइनस कट किया, सॉल्व करने पर कितना आया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7 प्लस की 7, तो वहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद और निकालते हैं। अच्छा माइनर ऑफ, अब हम यहाँ पे 3 निकालते हैं, माइनर ऑफ 3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 क्या है, A21 है, तो इसको 3 लिखेंगे। सॉल्व किया हमने यहाँ पे, माइनर ऑफ A21 ये कैसे निकलेगा भैया, इसको कैसे निकालोगे हम, 3 है तो भैया ना इस रो को लेना है ना इस कॉलम को। तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 6 5 = 30 -4 आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक, एक और ले लेते हैं 4 का। तो हम क्या करते हैं, माइनर ऑफ ये क्या है, 32 है, A32 वैल्यू 4 है इसकी, तो माइनर ऑफ 32 ये निकालते हैं। तो ना ही इस रो को लेना है ना ही इस कॉलम को। तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 = 20 माइनस 3 = आ जाएगा 17। तो ऐसे करके हम क्या करना है, माइनस निकालना। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि भैया आपने अगर ये वाला एलिमेंट लिया है
ये वाला एलिमेंट लिया है तो इन चारों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट का तरीका याद रखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, और सभी का अलग अलग करके लिख दो, बस हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। अब माइनर के बाद कोफैक्टर बहुत ही आसान होते हैं। कोफैक्टर में सिर्फ माइनर की वैल्यू के साथ साइन कन्वेंशन लग जाता है। साइन मतलब है कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो लग जाएगा बस। हमने ये माइनस निकाले हैं, अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो उसके साथ बस क्या करो, उसके साइन कन्वेंशन को लगा दो, मतलब माइनस की साइन होगी वहाँ पे मल्टीप्लाई की, प्लस की होगी उसको लगा दो, हो गया। ठीक, चलो अच्छा कोफैक्टर भी देख लेते हैं फिर यहीं पे। कोफैक्टर, इसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका होता है कैपिटल ए। कैपिटल ए से क्या करते हैं, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11 तो उसको क्या करोगे, कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल ए आई जे, यहाँ पे क्या होगा, आई जे होगा, से रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक, अब कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ पर लिखो -1 और यहाँ पे लिखो i प्लस जे और यहाँ पे लिख दो माइनर आई जे। अब देखो i और j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 1 है, i और देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, तो -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई में MIJ। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी, 1 1 1 प्लस 1, तो यहाँ भी 1 1 आएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ M11 ही निकलेगा। क्या निकला, सिर्फ M11 पॉजिटिव साइन के साथ। यदि हम वहाँ पर लेते हैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा एक कोफैक्टर ऑफ A12 तो इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा कैपिटल A12 से, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और यहाँ पे माइनर हो जाएगा 1 2। अच्छा 1 की पावर 3 है यहाँ पर, तो -1 की पावर 3 तो -1 ही होता है, तो माइनस का m की पावर 1 2 हो जाएगा। सिंपल है। तो इसका यही तरीका है कि जब भी कभी देखो माइनर आप निकालो, पहले माइनर निकालने के बाद उसमें साइन कन्वेंशन का मल्टीप्लाई करा दो। अब किस साइन कन्वेंशन का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो भैया -1 का मल्टीप्लाई आई जे के प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है -1 की पावर पे, उसको क्या करो कोफैक्टर में लगा दो, आराम से आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, माइनर और कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। बस यहाँ पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हमको एक एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट्स का माइनर निकालना पड़ेगा। यदि जिसने माइनर सही सही निकाला है उसका कोफैक्टर अपने आप सही सही आ जाता है। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान देना है, उसका भी हम ट्रिक आपको बता देंगे कैसे हम कोफैक्टर्स को सही सही लिखे यदि हमारा माइनर सही हो तो। चलिए आइए फिर इसको क्या करते हैं, सीधे अब एक्सरसाइज पे आते हैं अपने। अब आते हैं अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमको क्या करना है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। ये क्या है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले क्या करोगे, माइनर निकालोगे। तो माइनर कैसे निकालेंगे, M11 से रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को, इसकी आएगी वैल्यू 3। फिर उसके बाद M12 ये है, M12 यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0। क्यों, देखो ना तो हमने देखो -4 लिया, जो -4 लिखेंगे ना तो इस रो को लिख सकते हैं ना इस कॉलम को लिख सकते हैं, तो 0 बचा, सिर्फ 0 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि M21 निकालो। M21 0 है, तो 0 के लिए क्या करोगे आप, -4 लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद M22 है, M22 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वहां पे ये माइनस निकल गए। अब आते हैं कोफैक्टर में। कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर को A11 से रिप्रेजेंट करते हैं पहले वाले के लिए। माइनर क्या निकाला था हमने, 3, तो माइनर 3 निकाला। अब देखो 1 1 के लिए दोनों की पावर देखो क्या, 1 + 1 2 होता है। इवन अगर नंबर आता है तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, ऑड नंबर्स आते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है। मतलब अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यदि पावर हमारा ऑड नंबर है तो वैल्यू निगेटिव में आएगी। -1 के लिए तो 1 1 2 प्लस होता है, 1 + 1 2 होता है, पॉजिटिव है तो 3 को 3 ही रहने देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास A, यहाँ पे लिखते हैं A12 निकालना है। तो अब देखो A12 के लिए निगेटिव है,
निगेटिव है, आ रहा है जीरो तो माइनस के जीरो, तो भाई माइनस के जीरो, भाई जीरो ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव होता है, तो जीरो का जीरो ही रहेगा। फिर A21 निकालते हैं, देखो 21 है, पावर 3 है, पावर 3 है मतलब कि निगेटिव जाएगा, तो निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 4 वैल्यू दे देगा। लास्ट वाला निकालते हैं A22, अब देखो 2 है, पावर क्या है, इवन है तो प्लस में वैल्यू आएगा, प्लस में वैल्यू आएगा तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो गौर से आप अगर देखो तो इसका जो हमने माइनर निकाला था वो प्लस की साइन के साथ आ रहा था, इसके जो माइनस साइन के साथ इसका प्लस इसका माइनस। तो फिर से वही तरीका है कि पहले वाले को प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे से प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके आप लिख दो, फिर साइन कन्वेंशन वैसे ही करते चले जाओ। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन में लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अपने से लिख दो जितने भी एलिमेंट होंगे वहाँ पे। फिर नीचे भी देखो क्या है, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस देगा और ये प्लस देगा, प्लस माइनस ऐसे करते चले जाओ। ऐसे कर करोगे तो आप आराम से बिना ये मल्टीप्लाई किए आप डायरेक्ट ही 1 का बिना पावर चेक किए आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ ऐसे भी कर सकते हो, भैया ये जो 2 वैल्यूज लिखी गई हैं IJ को, इनको ऐड कर दो। ऐड करने पर यदि इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव में लिखो, यदि ऑड नंबर पे आता है इन दोनों का सम तो निगेटिव अपोजिट साइन के साथ उसको लिख दो, बस सिंपल। ऐसे कर क्या करोगे, सॉल्व करना है। चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। तो माइनर के लिए M11 का माइनर हम निकालते हैं। देखो M11 का माइनर देखो ये है ना, तो ये रो लेंगे ना कॉलम, इन 4 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 5 2 10 और ये हो जाएगा माइनस है तो 1 हो जाएगा। तो माइनस का अगर देखो 1 है तो प्लस का 1 हुआ, हो जाएगा 11, तो यहाँ से मिलेगा क्या 11, डायरेक्ट लिख दिया 11, ठीक है। फिर उसके बाद M12 आते हैं, M12, अच्छा M12 मतलब ये 0 है, तो ना तो ये रो ले सकते हैं ना ही ये कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट मिले, तो 2 3 6 और 0, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 6। फिर M13 पे आते हैं, M13 मतलब 4 है, 4 के लिए क्या करते हैं, ना ही ये रो ले सकते हैं ना ही ये वाली कॉलम ले सकते हैं, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो 3 1 जा 3 और ये 5 0 है, तो यहाँ पे 3 को 3 ही रहने देंगे। फिर आते हैं हमारे पास M121 पर, 3 वाला है, देखो 0 है और ये -4 तो इसको -4 लिख देंगे। फिर M22 पे आते हैं, M22 पे कैसे निकालोगे भाई, 5 है तो 5 के लिए ये 4 कॉर्नर वाले एलिमेंट बचते हैं, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। फिर आता है M23 आता है, M23 मतलब ये -1 के लिए, तो ना ही इस रो को लेना है ना ही ये वाले कॉलम को, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 1 जब 1 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। फिर उसके बाद M31 पे आते हैं। जब 31 मतलब है कि इस 0 की बात चल रही है, तो ये 4 एलिमेंट होंगे ऊपर वाले, तो ये इसका 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -20, 5 4 जा 20 -20। M32 पे आते हैं, अच्छा M32 का मतलब है इस एलिमेंट की बात करें तो ना तो ही इस कॉलम को लिया जाएगा ना ही इस रो को लिया जाएगा, तो माइनस हुआ ये -1 और -12 क्या हो जाएगा, -13। फिर लास्ट में बचता है M33, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन अलग है। M33 को सॉल्व कर लेते हैं, M33 मतलब ये लास्ट वाला एलिमेंट, तो इन चारों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, तो इसको 5 लिख दिया। अब आते हैं कोफैक्टर में, कोफैक्टर तो A11 का कोफैक्टर क्या है, देखो याद रखना कैसे निकालोगे भैया, कोफैक्टर में इसको जो भी वैल्यू आई थी इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ कर दो। फिर उसमें जब ये आई थी ये माइनस हो जाए, कोफैक्टर की जो भी माइनर की वैल्यू आई थी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा आंसर। तो भैया A11 में वैल्यू आई थी प्लस से करना है तो 11 ही रहेगा, ठीक। फिर A12 का आया था 6, यहाँ पे माइनस बोल रहा है, तो भैया ये माइनस अपोजिट कर दो, -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A13 है, देखो वहाँ पे थर्ड वाले को पॉजिटिव बोल रहा है, तो भाई +3 लिखा है तो +3 ही कर दो वहाँ पे, ठीक। ऐसे करोगे क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व होगा। हमारे पास A21 आता है, A21 का मतलब देखो निगेटिव से मतलब अपोजिट से निगेटिव से मल्टीप्लाई कराना है, तो -4 था, -4 का क्या आ जाएगा, +4। फिर उसके बाद हमारे पास आता है A22 आता है, देखो A22 पॉजिटिव बोल रहा है भाई, +2 है तो +2 लिख दो। फिर आता है हमारे पास A23 कैसा है, निगेटिव बोल रहा है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 था प्लस का, वहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास A31 है, A31 क्या है, पॉजिटिव बोल रहा है भैया, -20 है तो -20 ही रहेगा, नो चेंज हो जाएगा। या फिर उसके बाद आता है A32 आता है, 32
माइनस का है तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 13 प्लस का 13 हो जाता है। फिर उसके बाद A33 हो जाएगा। A33 बोल रहा है पॉजिटिव लिखना है, 5 को तो 5 ही रखेंगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से माइनर और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। बस ध्यान ये देना है कि यदि आपका माइनर गलत हुआ तो कोफैक्टर भी गलत आएगा। तो बड़े ही सावधानी के साथ माइनर को क्या करिए, आप सॉल्व करिए। माइनर सॉल्व करने में गलती मतलब कोफैक्टर में भी गलती। कोफैक्टर बहुत ही आसान होते हैं भैया, पहले को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके साइन कन्वेंशन लिखो, और जो भी माइनर की वैल्यू थी इन साइन कन्वेंशन के साथ मल्टीप्लाई करते चलो, तुरंत कोफैक्टर वहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में इतना? तो ऐसा करके क्या करेंगे, आप बड़े आसानी से माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देख लेते हैं। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों एक ही जैसे लगेंगे। तो कहता क्या यहाँ पे, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आप सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके आपको सिर्फ क्या करना है, इवेलुएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। हमको यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को नहीं सॉल्व करना पूरा की सॉल्व करें डिटर्मिनेंट्स को, बस हमको यहाँ पर कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। अच्छा, उसके लिए एक तरीका लिख लीजिएगा कि हमारे पास कैसे इसको निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या होगा, जैसे हमारे पास बोल दिया कि फ्रॉम फर्स्ट रो बोल दिया, क्या बोल दिया, फर्स्ट रो बोल दिया। अच्छा ये बताइए फिर फर्स्ट रो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसके कोफैक्टर क्या क्या होंगे, क्या पूछा हमने, कोफैक्टर पूछा। तो कोफैक्टर फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर उसको क्या लिखोगे आप, A11 लिखोगे और A12 लिखोगे और A13 लिखोगे, ये सारी तीनों क्या होंगे, कोफैक्टर ऑफ होगा। अच्छा कोफैक्टर से पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। कोफैक्टर बोल दिया मतलब माइनर बिना निकाले आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे, माइनर, फिर कोफैक्टर पे आया। और इसके जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट कौन सा है भैया, एलिमेंट ऑफ रो 1, फ्रॉम रो ही 1 से देखना है यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, A11 A12 और A13 ये एलिमेंट होंगे। अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ दो। तो A11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11 प्लस A12 स्मॉल में A12 मल्टीप्लाइड बाई A12 प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, A13 मल्टीप्लाइड बाई A13। अब ये वैल्यू जो भी है निकाल देगा। ये क्या करेगा, रो 1 से बताएगा। अगर यही रो 2 हो जाए तो सारी वैल्यूज रो 2 की आएंगी, क्या जाएंगी, रो 2 की सारी वैल्यूज क्या जाएंगी, रो 2 की। अगर कॉलम 2 बोल दे तो भैया कॉलम से ले लो, वहां पे करना बस यही है, पहले कोफैक्टर निकालो और एलिमेंट जो हो, पहले कोफैक्टर निकालो और एलिमेंट। तो सारे रिस्पेक्टिव कोफैक्टर और एलिमेंट्स को उस रो या उस कॉलम के, उस रो के या उस कॉलम के, जो भी पूछा है क्वेश्चन में आपको, सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करो और जो भी सॉल्यूशन आए उसको क्या करो, ऐड कर दो। आपका आराम से बहुत ही आसान तरीके से क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकल आएगा। चलिए आइए फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है भैया, सेकेंड रो से पूछे, तो हम सेकेंड रो से सॉल्व करते हैं। सेकेंड रो से देखो, सेकेंड रो के पहले एलिमेंट लिखो, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं भैया, हमारे पास होता है एलिमेंट A21 कितना है 2, फिर A22 ये कितना है 0, फिर कितना है A23 ये कितना है 1, ये एलिमेंट हो गया। अब आप निकालो माइनर ऑफ, अब माइनर किसका किसका निकालना है भैया, पहले माइनर देखो A21 है तो फिर A21 का माइनर मतलब कि M21 निकालो। M21 कैसे निकालोगे, ना तो ये रो लेनी है आपको, ना ही ये कॉलम लेनी है। तो ये 3 बचे, 3 3 6, सॉरी 3 3 9, 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद M22 आप निकालो, M22 निकालो। M22 आप कैसे निकालोगे भैया, ये 0 है, इसका ना तो रो ले सकते हैं ना ही ये वाला कॉलम ले सकते हैं। तो भैया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3,
5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 और ये 8 हो जाएगा। 15 से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से आया 7 वैल्यू पॉजिटिव किया इस बार हमारे। अब थर्ड निकालते हैं, M23 निकालते हैं, M23। अच्छा M23 सॉल्व करते हैं, तो M23 का मतलब क्या है भैया, इसकी निकालने ना तो ये कॉलम लेना है ना ही ये लेना, ये 4 एलिमेंट बचे। 5 2 10 -3 आ गया 7, यहाँ पे आया 7 वैल्यू पॉजिटिव का, 7 लिख दिया। अब इसी का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालना है तो भैया A21 देखो दोनों को करोगे, देखो 2 1 है तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा हमारे प्लस अपोजिट साइन का मतलब ये हो जाएगा 7। अच्छा फिर उसके बाद क्या करो, पहले आप निकाल लो, फिर उसके बाद ये आएगा माइनस साइन साथ, तो ये प्लस के होगा मल्टीप्लाई, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास उसी रिस्पेक्ट में A22 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, फिर A23 कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ऐसे करके क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमको वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो भैया, कि जो भी एलिमेंट हमारे पास है A21 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A22 प्लस A23 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A23, ऐसे कर क्या करना, निकालना है। अब वैल्यू पुट करो, चलो भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो माइनस का 7 है तो माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस की साइन लगा दिया। 0 मल्टीप्लाइड बाई 7 0 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -7 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्लस करना है तो यहाँ -7 लिखोगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 21। ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये 7 है ये 2 है तो इसकी वैल्यू आएगी 14। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे हो जाएगी 7। तो 7 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। और जैसे ही क्या करेंगे, फिर से एक बार समझें, तो हम पहले सबसे पहला काम क्या है, जिस रो या जिस कॉलम को पूछ रहा है तो उस रो या उस कॉलम के पहले आप एलिमेंट को लिखो, जो भी एलिमेंट हमारे पास है, फिर उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के माइनर निकालो, फिर माइनर के साथ साथ उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के कोफैक्टर्स को निकालो, कोफैक्टर निकाल लिया, फिर उसको क्या करना है, एलिमेंट को और कोफैक्टर को दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज को ऐड कर दो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 7, और 7 क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। ये 7 क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो ऐसे कर क्या करिए आप वैल्यूज को फाइंड करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से ट्राई करिए। आइए आते अपने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, इसको आप देख के क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहा है कि भैया ये डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके बाद ए कैपिटल AIJ इज ए कोफैक्टर ऑफ AIJ। हमसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा ऐसा वैल्यू है जो ये हमारे पास बता दे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी माइनर और कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में। तो आप सभी जानते हो, यदि हमने रो 1 लिया, क्या लिया है, रो 1 लिया है, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कैसे हो जाएगी, A11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A13, ये हो जाएगा। यदि हमने रो 2 ले लिया, सेकंड रो लिया हमने, सेकंड रो में फिर क्या वैल्यू आ जाएगी कि A21 मल्टीप्लाइड बाई A21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई A22 प्लस A23 मल्टीप्लाइड बाई A23 हो जाएगा। यदि हमने यहाँ पर रो 3 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A31 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A31 प्लस A32 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A32। ये तो फिर हो जाएगा हमारे पास A33 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A33। ऐसे करके आप कर लीजिए। तो अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो वैसे करके क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो बड़े आसानी से क्या होता है, हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे कर क्या करिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो माइनर कोफैक्टर बहुत ही आसान होते हैं। बस हमने अगर माइनर सही निकाल लिया तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा, सही अपने से आएगा। बस साइन कन्वेंशन ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा बस। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।